हम तुम्हें देवी को, भद्रकाली मां को तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। और कोई मनुष्य होता तो कितना हल्ला गुल्ला करता, कितना रोता पीटता, लेकिन भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया। भाई हलचल कम करो, लेट आते हो, पीछे सब ये डिस्टरबेंस होता है, प्लीज 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 प्लीज। धीमे धीमे बिना बोले ही काम को पटा लो। क्यों? जीवन मुक्त व्यक्ति की पहचान ही यह है। जिसके जीवन में दुख हो या जिसके जीवन में सुख का अनुभव हो, वो व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हुआ। जीवन मुक्त व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने आप को सम अवस्था में रखता है, दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी नहीं वाला फॉर्मूला जिसके जीवन में होता है। तो इन्होंने भी कहा चलो जीवन मुक्ति अगर कोई व्यक्ति है तो नारद जी ने उसके लिए कहा है, उसका एक ही फॉर्मूला होगा, यद भावी तद भवत्येव, यद भाव्यम न तद भवेत इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते क्वचित। जो यद भावी मीन्स जो होने वाला है वो होकर के ही रहेगा। यद भाव्यम न तद भवेत, जो नहीं होने वाला है वो कभी हो नहीं सकता। और जिसका चिंतन इस तरह का है उसी व्यक्ति को तो कहा जाता है जीवन मुक्त। तो इनकी पोजीशन वही थी और इन्होंने जाकर के उनको बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, चलिए कहां ले चलना है। वो इन्हें लेकर के पहुंचे भद्रकाली मां के पास। तो जैसा कि होता है सबसे पहले उसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद में क्या बात है, क्यों इतनी आवाज हो रही है? पूजा करने के बाद में भोजन कराया गया और भोजन कराने के बाद में जैसे ही इनकी पूजा करके और उसके पुरोहित ने, डाकू के पुरोहित ने इनके गर्दन पर खड़ग चलाना चाहा, फिर कल जो मैंने बताया था वही फॉर्मूला है कि भगवान के भक्त का विनाश नहीं हो सकता। अगर भक्त है तो, कल भक्त की परिभाषा पूछी, जो भगवान से विभक्त नहीं हो सकता, और जो भगवान से जुड़ा हुआ है उसका विनाश नहीं हो सकता। जैसे ही इन्होंने गर्दन पर कटार चलाना, कृपण चलाना चाहा और देवी मैया फट पड़ी और उनकी मूर्ति फटी और उसमें से वो खुद ही प्रकट हो गई। वो कैसे सहन करती कि एक आत्मवेता संत को और एक पापी इस तरह से मार दे? उनको ये पसंद देता और उसी खड़ग से उस पुरोहित के हाथ में से खड़ग छीना और उसी खड़ग से उन सबको अट्टहास करते हुए उन सबकी गर्दन काटी और उन गर्दनों को फुटबॉल बना करके अपने पैरों से ठोकर मार मार के उनको सबक सिखाया। आत्मवेत्ता व्यक्ति होगा, वेदांती अपने आप को कह लेना अलग बात है। आज गीता के जगह जगह श्याम जी कैंप लग रहे हैं, गीता के कैंप लग रहे हैं और गीता का एक ही सूत्र है कि तुम शरीर तो तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो जो आदमी गीता को मानता है, वेदांत को मानता है, जब वो आत्मा है तो आत्मा का कोई पति होता है, आत्मा की कोई पत्नी होती है, आत्मा का कोई बेटा होता है? भैया तो सब शरीर के हैं ना। और गीता कह रही है तुम शरीर हो ही नहीं। इसलिए गीता कभी गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में उतर नहीं पाती। वक्ता तो कह रहा है कि गीता ये कहती है, श्रोता सुन भी रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि मुझे तो घर जाना है, और जे कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा का तो कोई घर होता नहीं, आत्मा का घर तो परमात्मा है।
पत्नी कह रही है पति से, कहेगा झोले को लेके चलो घर चलते हैं, और पति कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, तेरा मेरा क्या रिश्ता। या पत्नी कहते तुम जाओ, मैं तो आत्मा हूं, जमेगा। गीता है विरक्त व्यक्ति के मतलब की चीज। गीता है, इसीलिए तो गले में नहीं उतर रही है, कैंप लग रहे हैं खूब, वो सब हो रहा है, लेकिन ये जीवन वो ही जीते थे जिसे गीता कहते हैं। और गीता को वो ही जी सकता है जो वैराग्यवान हो, जो विरक्त हो। इसलिए गृहस्थों के बल्ले कभी पड़ती नहीं गीता पढ़ते समय, लेकिन उसको आत्मसात कर नहीं पाते। और जो कर लेगा वो गृहस्थ में रह नहीं सकेगा। भाई जो कर लेगा वो गृहस्थ के मतलब का नहीं रहेगा। ये चूंकि उसी जीवन को जीते थे, काली माई ने फट करके इनकी रक्षा की। तो जब वो आए थे तो काली माई को, यानी भद्रकाली माँ को कोई प्रणाम नहीं किया। अब भद्रकाली माँ ने बचा लिया तो उनको कोई धन्यवाद नहीं दिया। वो तो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं, वो तो आत्मवेत्ता हैं, वो तो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वही तो जीवन मुक्त है। भैया जी, जानकी नाथ सहाय करे तो कौन? जानकी नाथ, राम जानकी नाथ मीन्स राम जी। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और इसके अपोजिट, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुध, सूरज मंगल सोम भृगु, सूरज मंगल सोम भृगु सुध, गुरुवर बुध वरदायक तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। सुनने में कितना बढ़िया लगा, सुनने में कितना बढ़िया लगा कि जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। बड़े राजी हो गए हम कि जानकी नाथ, लेकिन जानकी नाथ सहाय तो तब करेगा जब हमने कोई उनसे संबंध जोड़ रखा होगा। कल क्या कहा था, वहां गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। तुम एक पग चलोगे तो वो 8 नहीं 60 पग चलेगा, लेकिन तब तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, संबंध तुमने जोड़ा ही नहीं है, तो वो क्या करेगा। इसके अपोजिट फिर क्या है, अब इसके अपोजिट की सुनो कि जब जानकी नाथ बिगाड़ करे तो सहाय करे तो बात बन गई। लेकिन जब जानकी नाथ बिगाड़ करे तो कौन सहाय करे नर तेरो। और जो भगवान के विमुख हैं उनका तो बिगाड़ होना ही होना है। फिर उम्मीद करो कि ये डॉक्टर बचा लेगा या ये ओझा या ये, तो सब मन को केवल सांत्वना देने वाली बात है। बात तो बनेगी तभी जब ये और आगे बढ़े भरत जी, तो इनको तो कहीं जाना नहीं, कहीं भी जिधर चल पड़े उधर चल पड़े। तो चले जा रहे थे तो एक राजा जिसका नाम था रहुगण, वो जा रहा था कपिल मुनि से, जिनका के प्रसंग कल आया था, उनसे ज्ञान लेने का। ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान कौन सा, यही आत्म तत्व यानी यही वेदांत का। यहां पर भी मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। ये शब्द जो है ना, ये वेदांत, ये सब्जेक्ट बहुत बहुत तत्व का है और यही तत्व है। बाकी हम जो कर रहे हैं वो सब तो आसार है।